कि एक बार ईसप राह के किनारे बैठा हुआ था और एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसको गांव जाना था और ऐसे ही बड़ी दोपहरी थी, तो उसने ईसप से पूछा कि गांव कितनी देर में पहुंचेंगे। तो ईसप कुछ नहीं बोला और चल पड़ा उसके साथ। वो आदमी भी घबराया, ये साथ चलने लगा। उसने बोला कि आपको चलने की जरूरत नहीं है। ईसप फिर भी कुछ नहीं बोला, ईसप चलता रहा। और 15 मिनट के बाद बोलता है ईसप 2 घंटे लगेंगे गांव जाने में। उसने बोला वो आप पहले बता सकते थे। ईसप ने बोला जब तक तुम्हारी चाल ना देख लूं तो कैसे बताऊं, कितनी देर में पहुंचोगे कैसे बता सकता हूं। अब बता सकता हूं पक्के से, 15 मिनट जब चल लिया 2 घंटे लगेंगे, अब मैं पूरा बता सकता हूं। हमारी चाल के ऊपर निर्भर है हमें कितने समय लगेगा अपने शिवत्व को पाने में। और ये चाल पूरी त्वरा मांगती है 100%, और उससे कम में नहीं चलती बात। हम और कहीं जाएं तो कम ज्यादा चलेगा, इधर भीतर की ओर मुड़ने के लिए नहीं चलता, पूरा ही चाहिए। एक बार मैं टोक्यो गई हुई थी, जापान, तो वहां से एक अजायब घर था। अजायब घर में भांति भांति के जानवर थे। गेंडा था, चीता था, भालू था, शेर था, सब के अलग अलग कटघरे बने हुए थे। और एक जगह लिखा हुआ था द मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब हम सोचे कि कौन सा ऐसा एनिमल, हमने तो सब देख लिए भाई, मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा है। तो जाकर देखा वहां शीशा लगा हुआ था, अपना ही चेहरा दिखाई दिया। हाँ, प्रकृति ने हम पशुओं को और हमको एक जैसे ही बनाया है, एक जैसे। उसका काम यहीं पर खत्म हो गया। अब अगर मनुष्यता हासिल करनी है तो हमें चलना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलता। प्रकृति को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने हमें जैसा बना दिया वो छोड़ देगी ऐसा। लेकिन अब मनुष्यता, देखो भाई, कोई जानवर कम जानवर और ज्यादा जानवर नहीं होता। कोई कुत्ता कहे कि मैं ज्यादा कुत्ता हूं, कोई बोले मैं तुमसे और ऊंचा कुत्ता हूं, ऐसा नहीं होता। या तुम बोले तुम निकृष्ट कुत्ते, ऐसा भी नहीं बोल सकता कोई। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। लेकिन आदमी, एक मोटा आदमी, एक धनवान आदमी और एक बिल्कुल निर्धन और दुबला पतला आदमी, हो सकता है ये दुबला पतला आदमी बड़ा श्रेष्ठ हो, ऊंचाइयों को छू रहा हो, और दूसरा आदमी पढ़ा लिखा सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि बिल्कुल पहले पायदान पे खड़ा हो। तो हमारी पूरी संभावना है, चूंकि हम मनुष्यता को हासिल कर सकते हैं। मनुष्यता कब होगी? जब मनुष्य हम कब हो जाएंगे? जब अपने शिवा नेचर में पहुंच जाएंगे, अपने शिवत्व की ऊंचाइयों को छुएंगे, तभी मनुष्य कहने के हकदार हैं हम, उसके पहले नहीं। हाँ, पर एक बात याद रखना कि जितनी ऊंचाइयां छूने की संभावना प्रकृति ने दी है, वैसे ही गर्त में जाने की भी संभावना उतनी ही दी है। हम बिल्कुल गड्ढे में गिर सकते हैं। देखो, मनुष्य में भगवान बुद्ध होते हैं, भगवान ओशो तक हम आए, और जो लोएस्ट गए वो चंगेज खां, हिटलर, ये सब लोग इतने खतरनाक लोग। जानवरों में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम में गिरने की भी कोई अंत नहीं है और उठने का भी एंडलेस स्काई है। और यहाँ पर निरंतरता चाहिए, जागरूकता की। चलना क्या है? जागरूकता। कितने हम जागरूक हुए, कितने हम होश में रहते हैं पल प्रतिपल। यानी ये होश इतना बढ़ता जाए, जागने में तो हो ही। थोड़ी सी हमारे में जागरण की मात्रा इस चेतन मन में है, चलते फिरते काम करते, इस जागरण को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको यांत्रिक ढंग से ना करें। यहां पर हम कुछ कर सकते हैं, पहला कदम यही उठेगा। तो हर एक काम जो चल रहा, बार बार जब याद आ जाए तब जरा ठिठक जाओ और जरा देखो अपने आप को कि यांत्रिक ढंग से वही काम। और जब हम उसी को जरा होश पूर्वक करेंगे तो पूजा बन जाएगी, बदल जाएगी बात। यहां से शुरू हुआ, तब जाकर हम जब सोते हैं तब उस जागरूकता को साधते हुए हम सो सकते हैं। और जब एक बार ये नींद अगर हमारी समाधि बन गई, सुषुप्ति हमारी अगर, पूरी संभावना है कि हम ये
योग निद्रा में चले जाएं और ये जागे हुए नींद में जिसकी की भगवान कृष्ण बात करते उसको उपलब्ध हो जाए। और जब तक ये तीनों तलों पर ये जागरण नहीं घटित होता तब तक अपने शिवत्व को हम नहीं छू सकते, पा सकते। छूते तो कई बार ऊंचाइयां हैं, लेकिन बार बार फिर वापस आना हो जाता है। लेकिन कैसे वापस आना ना हो, उसके लिए इन तीनों तलों पर इस होश को साधना होगा। एक गीत गाएंगे। ये इस गीत में संदेश है कि हमें हमारी साधना क्या है। शिव शंकर ने धूनि रमाई, आत्म रूप की ज्योत जलाई। शिव शंकर ने धूनि रमाई, आत्म ज्योत जलाई। चेतना के उच्च शिखर पर, चेतना के उच्च शिखर पर रहने प्रभु ने बस्ती बनाई। रहने प्रभु ने बस्ती बनाई। शिव शंकर ने। शिव तो साक्षी पूर्ण पुरुष है, शक्ति प्रकृति का इंद्रधनुष है। शिव तो साक्षी पूर्ण पुरुष है, शक्ति प्रकृति का इंद्रधनुष है। शिव शक्ति की मिलन रात्रि में अनहद नाद की बाजे बधाई। शिव शंकर ने धूनि रमाई, आत्म रूप की ज्योति जगाई। जब हम शिव साधना करते तो हम निराकार शिव तक जा रहे हैं। साकार शिव से साकार का सहारा लेकर और फिर उस निराकार शिव जो समय और काल के बाहर अभी और यहीं हैं, और जिनको हम अभी और यहीं उपलब्ध हो सकते हैं अगर हम 100% भीतर की ओर मुड़ जाएं। ये हमारा जो दृष्टि है वो भीतर मुड़ जाए, और वो द्वार जो है वो शिव नेत्र है। निराकार शिव समय के बाहर, देश काल की चतुर्भुजा से महाकाल ने सृष्टि रचाई। शिव शंकर ने गए धूनि रमाई, आत्म रूप की ज्योति जगाई। शिव शंकर ने। शिव नेत्र गौरी शंकर ध्यान से, शिव सूत्र के दिव्य ज्ञान से। शिव नेत्र गौरी शंकर ध्यान से, शिव सूत्र के दिव्य ज्ञान से। ओशो ने सारी दुनिया को है शिवत्व की राह दिखाई। शिव शंकर ने धूनि रमाई, आत्म रूप की ज्योति जगाई। चेतना के उच्च शिखर पर रहने प्रभु ने बस्ती बनाई। शिव शंकर ने।